हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? आई होप सभी अच्छे से होंगे। एंड आज दिन हो गया है थर्सडे, मॉर्निंग का टाइम है। टाइम बज रहे हैं 7:15। मैं उठी थी करीब 7 बजे। उसके बाद अभी अपने लिए कर रही हूँ एक गिलास गुनगुना पानी। ब्रश अभी नहीं किया है, ब्रश करूँगी बाद में। और अभी सिर्फ परी को स्कूल जाना होता है, उसको जाना होता है 8 बजे। तो मैं भी थोड़ा सा आराम से ही उठती हूँ क्योंकि अभी इतना हौच पौच वाला हैक्टिक वाला शेड्यूल मॉर्निंग का नहीं होता है। और आज मौसम भी काफ़ी बढ़िया हो गया है, बाहर हो रही है झमाझम बारिश। सो फाइनली मानसून आ ही गया है और आज हो रही है मानसून की पहली बारिश। और टाइम 8 बज रहे हैं। परी को मैंने स्कूल भेज दिया है और आज उसको लंच बॉक्स में ना सिंपल ब्रेड टोस्ट ही दिया है मैंने, क्योंकि छुट्टी जल्दी हो जाती है तो भी वो ज़्यादा हैवी लंच लेकर भी नहीं जाती है। और अब बना लेते हैं अपने लिए बढ़िया सी चाय, क्योंकि बरसात का मौसम हो, सुबह का टाइम और एक गर्मा गर्म कड़क सी चाय का कप मिल जाए ना, तो आपकी जो सुबह वो तो सुहानी होनी ही है। और ये उन्हीं के लिए है जो टी लवर हैं। सो यहाँ चाय बन चुकी है और चाय बना ही रही थी ना, तो मैच बॉक्स नहीं मिल रहा था मुझे, क्योंकि लाइटर मेरा ख़राब हो रहा है काफ़ी दिनों से और भूल ही जाती हूँ। अब तो लगता है कहीं नोट करके रखना पड़ेगा कि लाइटर लेके आना है, अदरवाइज़ वो याद ही नहीं रहता है। बट लकीली एक बॉक्स मिल गई तो हमारा काम चल गया। और अब चाय पीते हैं और फिर उसके बाद एक एनर्जेटिक मोड में आते हैं और करते हैं अपने कामों की शुरुआत। सो आज के ब्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगी मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन, एंड साथ में मेरी जो फुल हाउस क्लीनिंग रूटीन होता है वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। वैसे भी ना बच्चों की वेकेशंस ख़त्म ही हो रही हैं, 3 से 4 दिन बाद बानी को भी स्कूल जाना है। सो सोच रही हूँ अच्छे से थोड़ी घर की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग कर लूँ। तो किचन थोड़ी बहुत क्लीन करूँगी एंड साथ में ना बाकी भी घर की क्लीनिंग आज करूँगी। सो चलिए उससे पहले फटाफट से अब बना लेते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट। पूरी प्रिपरेशन मैंने रेडी करके रख ली थी और यहाँ पे मैंने सब्जी फ्राई कर दी है। सब्जी आज मैंने बनाई है आलू और शिमला मिर्च। और भरत भी ऑफिस के लिए रेडी हो गए हैं, तो बस अब उनकी लगा दूंगी मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट की प्लेट। सो मॉर्निंग के जो काम होते हैं ना होम मेकर्स के, वो डेली के सेम ही होते हैं और उनको कोशिश यही होती है कि फटाफट से टाइमली ख़त्म कर लें। और कभी कभी बोरियत भी होती है इन कामों से। बट बोरियत कब होती है? जब हम माइंड में एक स्ट्रेस लेके चलते हैं कि इतने सारे काम हैं, हम कैसे करेंगे, कैसे ख़त्म होंगे। तो स्ट्रेस लेने से बेटर ये है कि काम स्टार्ट किए जाएं और एक एक करके काम ख़त्म करे जाएं। ये नहीं है कि पूरा एक दिन में आप लगे रहो कि हाँ आज हमें काम ख़त्म करने ही हैं, हर एक काम कर ही लेना है। सो वो तो खैर पॉसिबल ही नहीं है। 24 घंटे ही होते हैं दिन के और नेक्स्ट डे में भी 24 घंटे होंगे, तो कुछ ऐसे काम हैं जो कल पे टाले जा सकते हैं, वो कल भी किए जा सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने भी अपना जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का काम होता है वो ख़त्म कर लिया था। उसके बाद जो बर्तन वॉश करने वाले हैं वो सब रख दिए मैंने सिंक में धोने के लिए। और आज मुझे पूरा काउंटर टॉप है ना अच्छे से साफ़ करना है। तो मैंने पूरा काउंटर टॉप एकदम खाली कर दिया था। उसके बाद डिश वॉशर से ही मैंने पूरे काउंटर टॉप को साफ़ किया है और फिर क्लॉथ लिया है मैंने, क्लॉथ को 2 से 3 बार वॉश किया है और फिर मैंने पूरा काउंटर टॉप साफ़ किया है एंड साथ में जो भी फ्रंट की टाइल्स होती हैं वो सब साफ़ कर दी हैं। वैसे तो काउंटर टॉप डेली ही क्लीन होता है, बट अच्छे से उसको डीप क्लीन करना डिश वॉशर से वो मैं डेली नहीं करती हूँ। वो मैं 2 से 3 दिन में पूरा काउंटर टॉप है वो वॉश करती हूँ। बाकी यहाँ पे जो स्पेस होता है ना, यहाँ पे हम रोटी वगैरह बनाते हैं, वो तो अच्छे से डेली की डेली ही क्लीन होता है, क्योंकि वहाँ पे आटा वाटा भी गिर जाता है एंड कुछ फूड पार्टिकल होते हैं वो भी गिरते ही रहते हैं। सो वो वाला एरिया तो अच्छे से साफ़ करना ही होता है। बाकी का काउंटर टॉप साफ़ होता है डेली, बट डीप क्लीन वाला वो क्लीनिंग नहीं होती है डेली। सो बस वही आज मैं कर रही थी। और उसके बाद लास्ट में अब गैस है, इसको भी अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी। किचन को क्लीन कर ही रही हूँ, तो ऊपर का एरिया जब अच्छे से आपका शाइन कर रहा हो और नीचे की जो कैबिनेट है ना वो थोड़े से गंदे जल्दी ही हो जाते हैं। सो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था कि ऊपर से तो एकदम से एरिया क्लीन है बट नीचे का इतना अच्छे से क्लीन नहीं है, क्योंकि बच्चों के हाथ वाथ भी लगते हैं घर पे, जब छोटे बच्चे हों वो, और ख़ुद भी हम लोग कुकिंग करते हैं, बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, तो थोड़े बहुत छींटे वीटे तो गिर ही जाते हैं। इसलिए जो नीचे वाले कैबिनेट है वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। हालांकि ऊपर वाले जो कैबिनेट है ना वो इतने जल्दी गंदे नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा हाथ वगैरह नहीं लगते हैं, क्योंकि वो थोड़े से हाइट पे होते हैं। बट नीचे वाले बिल्कुल साथ में होते हैं, हम कुकिंग करते हैं तो वो जल्दी गंदे हो जाते हैं, इसलिए फिर वो मैंने साफ़ कर दिए थे अच्छे से। उसके बाद मैं आ गई हूँ परी के बेडरूम में। अपने वाला बेडरूम आज मैं नहीं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे बानी अभी सो रही है। सो उसको मैं सबसे लास्ट में करूँगी,
फ़िलहाल जो परी का बेडरूम है इसकी आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है। सो इसलिए मैंने सोचा चलो इसको आज अच्छे से क्लीन कर देते हैं एंड बेड वगैरह है इसको भी साफ़ कर दूँगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने जो बेडशीट है उसी को हटा लिया है, क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा रखी है। सो जो भी बेडशीट वगैरह भी मैं हटाऊँगी ना वो साथ के साथ धुल भी जाएंगी। सो मेरा तो यही होता है कि जब भी मेरी को बेडशीट चेंज करनी होती है उसी टाइम उनको मैं वॉशिंग मशीन में भी डाल देती हूँ। और जो ये वाली बेडशीट अभी मैं बेड पे लगा रही हूँ ना, ये एक्चुअली है डबल बेड की बेडशीट, बट इसका क्या है ना, इसकी लेंथ काफ़ी कम है। तो इसको जब मैं बेड पे लगाती हूँ ना तो ये अच्छे से उस पर प्रॉपर फिट नहीं हो पाती है। सो इस वाली बेडशीट को मैं इस वाले रूम का जो बेड है इस पर इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो ये यूज़ में आ जाती है बेडशीट और काफ़ी अच्छी है क्योंकि एकदम प्योर कॉटन है, कलर भी लाइट है। और समर में तो वैसे भी लाइट कलर हो और एकदम प्योर कॉटन की जो बेडशीट हो ना वही अच्छी लगती है। बेडशीट चेंज कर दी और साथ में बेड को भी अच्छे से मैंने डस्ट फ्री कर दिया था। जो परी की स्टडी टेबल है उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो इस रूम की जो क्लीनिंग है ऑलमोस्ट मेरी डन हो गई थी। एंड अब चलिए चलते हैं लिविंग रूम में। सो आज जो मेरा क्लीनिंग का रूटीन है स्टेप बाय स्टेप मैं कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने किचन क्लीन की और इस टाइम पे किचन का पूरा काम ख़त्म हो गया। सो किचन के काम से मैं फ्री हो गई हूँ। उसके बाद मैंने बच्चे का रूम है वो क्लीन कर दिया है। सो इस वाले रूम के क्लीनिंग से भी मैं फ्री हो गई हूँ। बस मुझे मॉपिंग वगैरह का काम रह जाएगा, वो मैं पूरे घर का एक साथ ही करती हूँ। एंड इसके बाद जो लिविंग रूम है वो मैं क्लीन करूँगी। तो वो ये एक एक पोर्शन अगर आप साफ़ करते हो ना तो आपको थोड़ा सा इजी भी रहता है एंड आपके काम है वो भी एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इजीली मैनेज हो जाते हैं। और अब मुझे ये जो शू रैक है इसको भी अच्छे से अरेंज करना था। एक्चुअली क्लीन तो थी ये, बट क्या था जितने भी अंदर शूज़ हैं, स्लीपर हैं, सैंडल हैं, सब बच्चों ने मतलब इकट्ठे एक जगह ढेर लगा के रख दिया था। तो उनको मुझे अच्छे से लाइन वाइज सेट करके रखना था। सो इनको भी मैंने सेट कर दिया है, पूरा एकदम खाली करके सेट नहीं किया है क्योंकि एक साइड बिल्कुल सेट थे, क्योंकि जो बिल्कुल फ्रंट वाली साइड होती है ना बच्चे वहीं से निकालते हैं और वहीं रख देते हैं। तो पूरा का पूरा जो स्लीपर का ढेर होता है ना वो एक साइड ही इकट्ठा हो गया था। सो उसको अच्छे से मैंने अरेंज कर दिया है और ये शू रैक भी मैंने साफ़ कर दी थी। सो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप मैं पूरे घर की करती हूँ क्लीनिंग। अब मुझे करना है लिविंग रूम क्लीन। सो आज जो लिविंग रूम की क्लीनिंग मुझे करनी है ना उसमें जो सोफ़ा है उसको थोड़ा सा हटा के जो सोफ़े की बैक साइड होती है वो मुझे अच्छे से करनी है क्लीन, क्योंकि ये भी क्लीनिंग डेली नहीं होती है सोफ़े को हटा के क्लीन करना। जबकि मेरा सोफ़ा तो खैर ऐसा है कि नीचे उसकी स्पेस है तो आराम से झाड़ू एंड मोप चला जाता है तो वो डेली क्लीन तो हो जाता है। बट फिर भी एक होता है ना कि सोफ़ा हटा के पीछे जाले वाले तो आ ही जाते हैं तो वो सब क्लीन करना होता है। सो आज वो वाला रूटीन मुझे क्लीनिंग का करना था यहाँ पे। और ये रूटीन जो होता है ये कम से कम मंथ में एक बार ही मैं करती हूँ। तो यहाँ पे सोफ़ा वगैरह मैंने हटा दिए थे, उसके बाद पीछे मैंने अच्छे से पहले झाड़ू लगाई है, इवन जो बॉल है उस पर भी अच्छे से साफ़ कर दिया था ताकि अगर कोई जाला वगैरह हो वो भी हट जाए। उसके बाद ब्रश की हेल्प से मैंने फ्रंट से भी सोफ़ा को क्लीन किया। सोफ़ा को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, उसके बाद झाड़ू वाड़ू अच्छे से लगा दी थी एंड मोप भी मैंने कर दिया था। उसके जो बैक साइड है वहाँ पे वो वाली क्लिप इसमें शायद मिस हो गई है। सो उसके बाद जो सोफ़ा है अब इसको वापस इसके प्लेस पे सेट कर दूँगी। तो जो ये वाला एरिया है ना वो मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है, क्योंकि फिर वो ये सोफ़ा को बार बार हटाना वटाना ये सब होता है। तो मैंने पहले यहाँ पे झाड़ू भी कर दी और मॉपिंग भी कर दी और सोफ़ा को वापस उसी के प्लेस पे सेट कर दिया है। बाकी अब रह गए हैं कुशन, इनको भी फिर से अच्छे से सेट करके रख दूँगी। तो मेरे पास और अभी फ़िलहाल ना कुशन कवर की जो वेराइटी है वो मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। 2 हैं जो कि फुल सेट हैं 6 का एंड एक है उसमें से 1-2 कवर ख़राब हो चुके हैं। सो उनको वही है, कई बार बेडरूम में यूज़ कर लिया, कई बार बच्चों वाले रूम में रख दिया। सो इन्हीं को बस एक्सचेंज करके मैं रख देती हूँ। बाकी अभी कुछ न्यू मैं लेकर आऊँगी जब तब मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। सो चलिए यहाँ पे सोफ़ा अच्छे से क्लीन कर दिया। बट और आज ना मुझे जो बाबा जी की ये फ़ोटो है ये भी क्लीन करनी है, क्योंकि होता है क्या नाम जो नीचे जितना भी सामान होता है वो सब तो क्लीन कर देते हैं। फ़ोटो वगैरह थोड़ी सी हाइट पे हो जाती हैं तो ये भी डेली क्लीन नहीं हो पाती हैं, वही अपना 10 दिन या 15 दिन में ही होती हैं। तो इनको मैंने फिर एक अपना फ्रेश वाला क्लॉथ लिया था न्यू, उससे साफ़ किया है। तो ये फ़ोटो है ये भी मैंने साफ़ कर दी थी और साथ के साथ डाइनिंग टेबल है, अब इसको भी क्लीन कर दूँगी ताकि जो मेरा क्लीनिंग वगैरह का डस्टिंग का काम है वो ख़त्म हो जाए। और ये वाला फ़ैन ना सबसे ज़्यादा गंदा होता है, ये मेरे वाले बेडरूम का फ़ैन है क्योंकि सबसे ज़्यादा चलता भी यही है। पूरा दिन बच्चे इसी रूम में रहते हैं तो ये वाला फ़ैन सबसे ज़्यादा गंदा होता है। और अभी मैंने इसको 1 वीक पहले ही साफ़ किया था, बट फिर भी इस पर जो मिट्टी की लेयर है ना वो एकदम क्लियर दिख रही है। तो बानी अभी नींद से उठी गई थी, सो उसको मैंने अभी बैठा दिया है लिविंग रूम में और इस वाले फ़ैन को मैं क्लीन कर दूँगी। और फिर उसके बाद इस रूम की जो बेडशीट है उसको भी मैं चेंज कर दूँगी।
बेड पे जो बेडशीट बिछी हुई थी वो मैंने हटा दी है, उसको मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया है वॉश होने के लिए। और उस पर जो सामान वगैरह वो सब हटा दूँगी, क्योंकि मैंने भी फ़ैन साफ़ किया ना, तो उसकी जो भी डस्ट है वो नीचे ही गिरी होगी। सो अच्छे से इसको पहले मैं बेड को पूरा साफ़ करूँगी ब्रश से। उससे पहले विंडो है इसको भी साफ़ कर ही देती हूँ, और साथ में बेड की जो बैक साइड है इसको भी अब साफ़ करूँगी। तो मैंने फ़ैन साफ़ किया है ना, तो बहुत से छोटे छोटे से जाले ना बेड पे गिरे हुए थे। जब मैं इसको ब्रश से साफ़ कर रही थी ना, तो मैट्रेस पे क्लियरली दिख रहे थे। सो मैंने सारे के सारे ये ब्रश से हटा के साफ़ करके नीचे फेंक दिए, क्योंकि अभी झाड़ू तो लगेगी रूम में, सो वो फिर क्लीन हो ही जाएंगे। वैसे भी ना बाकी घर की झाड़ू हो चुकी है, इस रूम की रह गई थी क्योंकि बानी सो रही थी। उसको उठने के बाद ही फिर रूम क्लीन होता, क्योंकि मैं फ़ैन बंद करती तो फिर उसका वही है वो रोना स्टार्ट कर देती। इसलिए फिर इस रूम की क्लीनिंग मैं लास्ट में ही कर रही हूँ। और अभी क्लीनिंग के जो भी काम होते हैं वो सब खत्म हो गए थे। मेरा नहाना भी हो गया था, पानी को भी मैंने नहला दिया था। वो अभी टीवी देख रही है। और इस रूम की ना बेडशीट उस टाइम पे मैंने नहीं बिछाई थी, मैं भी बानी कुछ कर रही थी, तो ये उस टाइम पे फिर रह गई थी। तो बस अभी इसकी बेडशीट बिछा दूंगी। और परी की आज कोचिंग ना शाम की है, तो मैंने उसको कहा था कि मेरे लिए एक कप चाय बना के दे दो, क्योंकि मौसम थोड़ा सा अच्छा सा हो रहा है ना, तो ना क्या चाय पीने का मन हो ही गया। सो वो मेरे लिए एक कप चाय बना रही है। और अब बारी आ जाती है लंच बनाने की। तो आज ना कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि लंच में क्या बनाऊं। मैंने बच्चों से ऐसे ही पूछ लिया कि पास्ता बना लूं, तो पास्ता के लिए तो बच्चे ऑलवेज रेडी रहते हैं, खुशी से कह दिए क्या मम्मा पास्ता ही बना लो। तो आज ना मैं फर्स्ट टाइम प्रेशर कुकर में पास्ता बना रही हूँ। मैंने वैसे ऐसे कभी भी नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। पास्ता भी फिलहाल इतना ही बचा था, सो मैंने यहाँ पे पास्ता भी ले लिया है। साथ में मैंने टमाटो कट कर लिया है, कैप्सिकम कट कर लिया है, एंड अनियन है उसको चॉपर में चॉप कर लिया है। तो आज मैं बना रही हूँ इंडियन स्टाइल तड़का लगा के पास्ता। सो मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ नहीं किया है, उसकी जगह मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब देसी घी ले लिया था। उसमें मैंने प्याज डाल दिया है, उसके बाद टमाटर डाल दिया था। हल्का सा इसको पकाऊंगी, उसके बाद इसमें जो मैंने कैप्सिकम कट करके रखी है ना उसको ऐड कर दूंगी। क्योंकि प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, ऑब्वियस बात है सीटी लगेगी तो सब्जियाँ जल्दी ही गल जाएगी, इसलिए इनको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। सब्जियाँ वगैरह ऐड कर दी, उसके बाद अपना नमक और मिर्ची ऐड कर देंगे, जितनी स्पाइसी खानी हो उसी के अकॉर्डिंग। एंड ये सब ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया था केचप, और साथ में ऐड किया था इसमें मैंने पास्ता मसाला। और बानी ने बार बार आके पूछना भी स्टार्ट कर दिया था कि मम्मा पास्ता बन गया। तो मैंने कहा बस बेटा 5 मिनट में बन जाएगा, क्योंकि कुकर बनवा रही हूँ तो बहुत जल्दी ही बन जाएगा। और 2-3 फ्रिज में रखी हुई है चीज़ की स्लाइस, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उनको मैं डायरेक्ट चीज़ की जो स्लाइस है नहीं ऐड करूँगी, इनको कट करके छोटे छोटे पीसीज में फिर इनको मैं डाल दूँगी। अब यहाँ पे मैंने 1.5 यानी कि 1.5 कटोरी के करीब पास्ता लिया था। सो सेम उतना ही इसमें मैं ऐड करूँगी पानी, और फिर प्रेशर कुकर को बंद करेंगे, 2 सीटी लगाएंगे और आपका जो पास्ता है बन के हो जाएगा रेडी। पास्ता बनने के लिए रख दिया है, साथ में पानी गर्म होने के लिए रखा है, क्योंकि जितने भी किचन के डस्टर हैं वो सब साफ़ करने वाले हो गए हैं। सो गर्म पानी में सर्फ ऐड करके उनको मैं डिप कर दूँगी। और साथ में टमाटर वगैरह वॉश करके रखे थे, इनको रख देती हूँ फ्रिज में। कुकर में पास्ता मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाया है, बट टेस्ट की बात करूँ तो A1 बढ़िया टेस्ट आ रहा है। चीज़ एकदम अच्छे से मेल्ट हो गई है, और सब्जियां ये है कि अच्छे से थोड़ी पक जाती हैं। बॉईल करके बनाते हैं तो सब्जी में थोड़ा सा जो खाने में क्रंच आता है ना, कच्चापन सा रह जाता है, वो इसमें अच्छे से पक जाती हैं। बट अगर आपको ज़्यादा अच्छी पकी हुई सब्जियाँ पसंद आती हैं तो एकदम बढ़िया ऑप्शन है। हाँ ये है कि टाइम कम लगता है और जल्दी बन जाता है, और टेस्ट तो एकदम बढ़िया है। तो कुकर में पास्ता बनाने का तरीका मेरे को तो बढ़िया लगा, जल्दी भी बन गया, टेस्ट भी A1 है। तो भाई कैसा बना कुकर में? टेस्ट अच्छा है, बढ़िया ना? वानी कैसा लगा? ओए वानी ने तो फिनिश भी कर दिया। सब्जियां नहीं खाई, सब्जियां नहीं खाई, गंदी बात। बहुत अच्छा लगा। हाथ से खा रही हूँ, फॉर्क तो फॉर्क क्यों ले रखा है? और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।